कर दो स्टार्ट। बच्चे तो नहीं दिख रहे मुझे। अच्छा ऐप पे स्टार्ट करोगे, ठीक है करो, शो इन ऐप कर दो। तब तक हम अपनी पीडीएफ सेट कर लेते हैं। आगे बच्चे, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? कुछ मिनट लेट हो गई, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। आ चुकी हूं आपके सामने। 2-4-5 दिन में हम और हमारा ऐप कंफर्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, फिर आपको सारी परेशानियां आनी बंद हो जाएंगी। कल हमने एडजेक्टिव का टॉपिक शुरू किया था, आई होप आप सबको ध्यान होगा। और कुछ प्रैक्टिस शीट्स मैंने आपको करके लाने को कहे थे। ऐप के ऊपर पीडीएफ मैंने डलवा दिया था, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप करके लाए होंगे। फिर भी मैं सारे आंसर आपसे डिस्कस कर रही हूं, जिससे कि आप ये जज कर सको कि बात कितनी समझ में आई और कितनी नहीं आई। सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल है? अमित कुछ मैसेज आ रहा है, ये जो आप यहां से दबाते हो, क्या दबाते हो? ये लो। नहीं, इस रिमोट में कुछ दबाना होता है ना, मुझे बता दे, मैं ही दबा दूंगी। अच्छा चलिए, सबके हालचाल बढ़िया? तो क्या फिर हम प्रैक्टिस शुरू करें? सबसे पहले ये रूल कराया था कल, याद है? इसके नीचे 5 क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे। तो क्या हम डिस्कस करें? यस नो करके बताओ, तैयार हो? ओके गुड मॉर्निंग, आज ही आए हो क्या? नहीं, कल भी लाइव लिया था मैंने मीनू, कल आप नहीं आए थे। गुड मॉर्निंग नूर हसन, हाय नूर हसन, 2 मैसेज डाले आपने। कल मैं लाइव आई थी, कल मैंने एडजेक्टिव शुरू किया था। 7 से 8 कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट भी किए थे, और उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करने का होमवर्क मैंने आपको दिया था। और प्रैक्टिस बुक एडजेक्टिव के मैं अपलोड कर चुकी हूं आपके बैच के अंदर पीडीएफ के तौर पे, और अमेज़न से आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, या हमारे वेटिकन ऑफिस से आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो। 9991118504 पे कॉल करके कुरियर भी करा सकते हो। तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल, दोनों टॉपिक एक ही बुक में है, एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स लिखा है। और यही दोनों टॉपिक अब मैं आपके बैच में अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करा दूंगी। तो अब हम होमवर्क जो दिया था उसके अनुसार शुरू कर देते हैं। पीडीएफ नहीं मिला शारदा को। शारदा धीरे धीरे आ जाएंगी बेटा ये चीजें ढूंढने। अगर फिर भी किसी को बार बार ऐप में कोई दिक्कत आए तो 9991118542 पे कॉल करना है। नया ऐप है, सभी को सीखने में थोड़े दिन और थोड़ी परेशानियां तो आएंगी, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड से अप्रोच रखिएगा, निश्चित तौर पर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे ऐप चलाना भी और इंग्लिश भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग। देन की जगह टू होना चाहिए, क्योंकि प्रेफर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ देन का यूज नहीं करता, हमेशा टू लेता है। रोहित इज 2 years जूनियर देन। जूनियर एक ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ देन नहीं टू लेता है। सीनियर भी एक ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ देन नहीं टू लेती है। यही तो रूल था। सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, इन सब के साथ देन की बजाय टू लगाया जाएगा हमेशा। प्रेफर के साथ देन की बजाय टू लगाया जाएगा हमेशा। पेपर में सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 5 आता है टी कॉफी वाला, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते हैं आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। तो बच्चों को प्रेफर के साथ ओवर, देन ये सुनने की आदत होती है, जबकि प्रेफर के साथ सिर्फ और सिर्फ टू लगता है, कभी भी कुछ और यूज नहीं किया जा सकता। समझे? यस मैम, कल की क्लास भी नहीं है और पीडीएफ भी नहीं है, कल की क्लास भी शो नहीं हो रही। रिकॉर्डेड नहीं दिखता क्या इसमें? दिखता है, हमें दिख रहा है, तो बच्चों को देखना नहीं आ रहा शायद। अच्छा ये बताओ, ये वाला ऐप पैनल पे ओपन हो जाता है? हो जाएगा।
चलो कल तक ये ट्राई कर लेना, फिर कल मैं क्या करूंगी, ऑनलाइन बैचेस में ऐप पूरा दिखाई दूंगी ओपन करके कि कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, सबको दिखाने के काम आ जाएगी, इससे सबको मदद मिल जाएगी। तो कल हम आपके बैच में ऐप को पूरा घूम लेते हैं एक बार, कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं और मेरे साथ एक टेक्निकल टीम का व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, जो चीज मुझे नहीं पता होगी वो बता देंगे, ठीक है, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। चलाना तो आ गया बट पीडीएफ और क्लास शो नहीं हो रही। जी शारदा, कल करते हैं डिस्कस, कल पूरे ऐप से आपको मिलवाएंगे, कहाँ पीडीएफ, कैसे टेस्ट देना है, ये सारी बातें कल करेंगे हम, ठीक है। तो आज आप उसके मंजीत के नॉलेज में डाल देना अमित, कल इस बैच में पूरा ऐप घुमाना हमने बच्चों को, ठीक है। The game scheduled to be held in the state have been plugged into crisis just 2 months prior है, तो प्रायर टू द ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रायर भी उसी लिस्ट में है जहां देन नहीं आता, टू लगता है, समझे। ये रूल नंबर 2 हमने कल नहीं किया था, कर लिया था। एंड रूल भी कल मैंने आपको करा दिया था, एंड से दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री जुड़ती हैं। आओ अब देखते हैं। नेहा इज गुड एंड मोर, देखो एंड आ गया, एंड अपने दोनों तरफ एक जैसे डिग्री लेता है। अब नेहा और जूली की तुलना चल रही है, और तुलना में तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मोर ब्यूटीफुल तो ठीक है, पहले से कंपैरेटिव है, गुड को कंपैरेटिव होना चाहिए था, यानी कि सही सेंटेंस होगा नेहा इज गुड, सॉरी नेहा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूली, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। क्या हम समझ गए। अमित, इनको कल की क्लास ढूंढने नहीं आ रही, वो आप मेरे को बताओ ताकि मैं फिलहाल इन्हें बताऊं और ये ढूंढ पाए। इसमें कंप्यूटर में पैनल में नहीं चलेगा, पैनल में भी नहीं होगा, फिर इन बच्चों को कैसे सिखाएंगे। फोन से रिकॉर्ड करके। तो मंजीत को ये बोलो कि आज शाम को अपने खुद के फोन में वो मुझे ऐप की कुछ बातें सिखा दे, ताकि मैं इन बच्चों को बता सकूं कि रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से देखनी है, नोट्स कहाँ से देखने हैं, टेस्ट कैसे देना है। तो ये कह रहे हैं कि ऐप जो है वो पैनल पे ओपन नहीं हो पाएगी, अभी बिल्कुल नई लॉन्च हुई है बेटा, 2-4-5 दिन में कंफर्टेबल होंगी चीज़ें। तब तक आपकी ज़रूरत की चीज़ें मैं सीख लेती हूँ और आपको बता दूंगी स्टेप वाइज, नोट्स बना लूंगी। इस टैब पे क्लिक करो, फिर इस टैब में जाओ, फिर इधर जाओ, फिर वो मैं पैनल पे ओपन करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत मेरी लगेगी पर हो जाएगा। 1 2 3 4 7 13 15 किया था ये शारदा, आई नो। मैं बिहार से हूँ, आपके व्हाट्सएप नंबर पे बीपीएससी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर वजह का एनालिसिस करा दीजिए। बेटा पूरा पेपर का एनालिसिस के लिए तो बहुत समय चाहिए और मेरे पास यहाँ 5 मिनट नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा अटक रहा है तो उधर ही व्हाट्सएप कर दो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आंसर की तो आ भी गई होगी वैसे तो, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मुझ पे डिपेंड कर रहे हो, और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने आंसर्स डिस्कस कर लिए होंगे। फिर आपको कहीं डाउट आ रहा है ना तो वो पूछ लो बेटा, पूरा पेपर डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं है। फेसबुक पे ना 10 मिनट लाइव जाने का शेड्यूल होता है मेरा रोज, वो 10 मिनट लाइव नहीं जा पा रही मैं, और यूट्यूब पे लाइव हुए तो मुझे महीनों हो गए हैं, तो फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, इसलिए नहीं हो पाती। बैच बड़ी मुश्किल से निभाती हूँ, आज भी आपके बैच में 3 मिनट लेट हो गई, देखो समझे। तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां नहीं लेती बेटा मैं, थोड़ा सा कड़वी साउंड कर रही होंगी पर सच यही है, अगर मैं इस तरीके की चीजें करने लग गई तो बैचेस भी नहीं ले पाऊंगी, इतने ज्यादा हैं। ओके बेटा, तो कुछ बहुत ज्यादा अटक रहा है ना तो भेज दो। साधना's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन की बजाय बेटर होना चाहिए, क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री है तो किसका यूज होगा, बेटर का यूज होगा। शीला इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, देखो पूरे टाउन में से अगर शीला की बात कर रहे हो तो डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। द मोस्ट इंटेलिजेंट तो ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्योंकि एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है। राम इज द मोस्ट स्टूडियस एंड लेबोरियस फेलो इन द क्लास, पूरी क्लास में से राम की बात कर रहे हो, डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। मोस्ट स्टूडियस तो ठीक है, लेबोरियस को भी सुपरलेटिव बनाओ, मोस्ट लगाओ। ये सारा मैं कल पढ़ा के गई थी और प्रैक्टिस करने को कहा था आप लोगों को घर से, फिर भी एक एक क्वेश्चन खुद बता रही हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा।
निशिका इज द टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। द टॉलेस्ट तो ठीक है, सुपरलेटिव है, पर ब्यूटीफुल को भी सुपरलेटिव करो, क्योंकि एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है, और पूरे टाउन में से निशिका की बात हो रही है, कईयों में से एक के लिए तो वैसे भी डिग्री सुपरलेटिव आती है, तो उस लॉजिक से हमारा ये मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए। रूल नंबर 3 भी मैंने आपको कल करा दिया था, याद करो, इन सारे वर्ड्स के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, याद है। पहला क्वेश्चन, रमेश इज स्मार्टर एनफ। अब एनफ एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो होना चाहिए स्मार्ट एनफ। इट इज नन टू बैड, सो आई वुड लाइक टू डू इट एंड हैव अ न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ। इसमें जो एरर है वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, नन टू वाला इसमें फंडा लग रहा है, जो अभी हमने सीखा नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप इसको सर्कल कर दो। फिलहाल जो आपने सीखा है ना उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव है। नन टू को इंग्लिश में वेरी की तरह यूज कर लेते हैं, नॉट वेरी की तरह भी मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो वो एडवर्ब वाला फंडा यहां नहीं डिस्कस कर रही। फिलहाल इतना सा सीख लो कि टू के साथ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी, है, यानी फिलहाल के लिए ये नो एरर है। तीसरा क्वेश्चन है, चाइना इज कंपैरेटिवली बेटर। कंपैरेटिवली भी एक ऐसा शब्द है जो डिग्री कंपैरेटिव नहीं कैसी रखता है, पॉजिटिव, तो बेटर की जगह क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ये सारा हमने कल पढ़ा था, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, क्योंकि एनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। दीज शर्ट्स आर कंपैरेटिवली की वजह से चीप होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली भी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। ये रूल भी कल कराया था मैंने आपको, याद करो। टू के बाद एडजेक्टिव आता है और एनफ से पहले लिखा था ना कल मैंने बोर्ड पे, टू बैड गुड एनफ, तो क्या सिखाया था, एडजेक्टिव लगाना हो तो टू के बाद लगाना, जबकि एनफ से पहले लगाना। तो ये इस बेस पे क्वेश्चंस हैं, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पुलिसमैन वॉज ब्रेव एनफ। ये तो सही है, क्योंकि एनफ से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए है, तो इसमें कोई गलती नहीं हुई। क्या नाम है ये, पूर्णेंदु, बड़ा अजीब नाम है भाई। पूर्णेंदु रन्स टू फास्टर की बजाय पहली बात तो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि टू अपने बाद पॉजिटिव डिग्री लेता है, बाकी एडजेक्टिव टू के बाद होना चाहिए, ऑलरेडी है। यू आर एनफ टॉल की बजाय टॉल एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और टू के बाद आता है, तो एनफ होना चाहिए टॉल के बाद, या यूं कह लो टॉल होना चाहिए एनफ के पहले। शी इज बैड, टू की बजाय टू बैड, यही तो रूल है, टू के बाद एडजेक्टिव और एनफ के पहले एडजेक्टिव, यही तो रूल है। पांचवा क्वेश्चन, एनफ वाइज कह रहा है, क्या होना चाहिए, वाइज एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और टू के बाद आता है। आज चल गई क्लास। ओके अंजलि, बेटा ऐप ना फ्राइडे को ही लॉन्च हुआ था देखो, और आज ट्यूसडे है, ढंग से 2 दिन भी नहीं हुए, तो थोड़ी बहुत हर्डल्स आएंगे, आप पॉजिटिव अप्रोच से चलते रहना, हो जाएगा। इसके अंदर है काफी पीडीएफ वगैरह है इसमें। कैसे, बच्चे ने ऐप ओपन कर लिया, कोर्स ओपन कर लिया, रिकॉर्डेड में पीडीएफ है मैम इतनी सारी, इसमें ये फोल्डर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके अंदर मिलेगा। और रिकॉर्डेड क्लास कहाँ है, अच्छा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और पीडीएफ उसी के साथ है, तो ये तो आसान है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप लोगों को वो जो कह रहे थे ना, आप कल की क्लास नहीं दिख रही है या पीडीएफ नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं ये फोन आपको कितना दिखेगा, पर मैं पढ़ देती हूँ। जैसे आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हो तो आप माय कोर्स पे क्लिक करोगे, तो इसमें आपने जो कोर्स लिया होगा आपको वो दिखेगा। इसने बड़े सारे कोर्स ले रखे हैं इसलिए इसको सारे दिख रहे हैं। आपने जो खरीद रखा होगा आपको वो वाला दिख जाएगा, और वो है आपका हर घर सरकारी नौकरी, और वो इसमें इतना नीचे है कि मिल नहीं पा रहा है। का है सर, आपने 25-30 कोर्स खरीद लिए, अमीर बना दिया आपने मुझे। मेरे पास 40 है। हाँ, माय कोर्स में देखो, आप कोशिश करना समझने की। माय कोर्स पे क्लिक करा, हर घर सरकारी नौकरी पे व्यू कोर्स कर दिया, व्यू कोर्स करके रिकॉर्डेड पे क्लिक करा। अभी लाइव चल रहा है ना, देखो इंग्लिश नेहा मैम लाइव चल रहा है, तो वो लाइव में आपको दिख रहा है।
आप रिकॉर्डेड पे ऐसे क्लिक करोगे तो ऐसे ही इसमें फोल्डर में ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐसे 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 जब आप गुजरोगे तो इसमें एडजेक्टिव दिखेगा जो करंट है। देखो पीडीएफ लिखा है, जो करंट है उस पर ऐसे येलो फोल्डर आ रहा है जो फिलहाल आपका रनिंग है। तो इस येलो फोल्डर पे ऐसे आप एडजेक्टिव पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर दो बॉक्स आपको दिखेंगे, एक लेक्चर का और एक पीडीएफ का। ठीक है, उस लेक्चर के नीचे ही पीडीएफ है। देखो ऊपर आ रहा है वेटिकन, राइट साइड में आ रहा है एडजेक्टिव लेक्चर, नीचे 3 कॉलम है। कल वाली क्लास है ये, कल वाली एडजेक्टिव की क्लास के नीचे 3 बॉक्स आ रहे हैं। पहले पे लिखा है वॉच, दूसरे पे लिखा है व्यू पीडीएफ, तीसरे पे भी व्यू पीडीएफ ही लिखा है। 2 पीडीएफ डाल रखी होंगी या तो इसलिए, एक सिनोनिम की और एक एडजेक्टिव की। तो दोनों पीडीएफ इसमें व्यू कर सकते हो आप। जैसे ही वॉच पे डालोगे क्लास ओपन हो जाएगी, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर से दोबारा से देखो, बहुत आसान है बेटा। आपने हर घर सरकारी नौकरी पे व्यू कोर्स किया, हो गया। लाइव देखना है तो ओपन करते ही दिख रहा है। रिकॉर्डेड पे क्लिक करो, उसमें एडजेक्टिव ढूंढो। ऐसे बड़े सारे फोल्डर हैं क्योंकि काफी टॉपिक हो चुके हैं ना आपके बैच के, और सारा डेटा रीअपलोड हुआ है तो वो शफल भी हो गया है, कोई टॉपिक आगे कोई पीछे ऐसे हो गया है, क्योंकि सारा पुरानी ऐप का डाटा नए में चढ़ाना पड़ा है हमें। तो इसीलिए तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। पर नया आपने एडजेक्टिव लगा दिया, और ये रजिस्टर का क्यों आ गया भाई? अच्छा, कहाँ है हर घर सरकारी नौकरी? इसमें भी बड़ा नीचे है। तुमने ये बैच इतना नीचे क्यों दबा रखा है? हमने नहीं दबा रखा, मंजीत ने लियो, मैथ स्पेशल, एनडीओ, ऑफलाइन, पुलिस स्पेशल, सारे बैच ले रखे हैं। इलीट बैच, एसएससी इलीट बैच, एडवांस बैच, ट्रांसलेशन बैच। ये रहा हर घर सरकारी। आसान है बेटा, देखो स्टेप सीख लो। हर घर सरकारी पे व्यू कोर्स किया, रिकॉर्डेड पे क्लिक करा, उसमें एडजेक्टिव ढूंढा, अलग से येलो येलो फोल्डर दिखेगा। क्लिक करते ही आपको कल की और आज की दोनों क्लास दिख रही हैं, और क्लास के नीचे ही आपको पीडीएफ साथ में अटैच्ड है। तो आज ढूंढने की कोशिश करना, मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल 1-2 दिन करना पड़ेगा, फिर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ओके, यस मैम, रूल नंबर 3 में ट्रू और एनफ आया है। ये शारदा, यू आर राइट। तो जो बच्चे आज ही लाइव हुए हैं वो कल की क्लास इस तरीके से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम ये ऐप की बातें करने में जाएगा, तो आप इसे टाइम वेस्ट मत मानिएगा। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लर्निंग। अब हम 5 और 6 नहीं किए थे कल। 7, रूल नंबर 7 कल मैंने आपको करा दिया था। ये देखो रूल नंबर 7, कंप्लीट, यूनिक, एक्सट्रीम, एंटायर, परफेक्ट, होल। याद है, ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं और इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनके आगे मोर, मोस्ट और वेरी नहीं आएगा। बस इतना सा ही रूल है। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, मैंगो इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट। अब यूनिक के आगे तो मोर, मोस्ट और वेरी लगता ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट यूनिक, फिर से यूनिक आ गया, मोर, मोस्ट और वेरी तो लगता ही नहीं है। तीसरे में देखो मोस्ट परफेक्ट, मोर, मोस्ट और वेरी तो लगता ही नहीं है। फोर्थ में देखो मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पे भी तो मोस्ट, मोर, मोस्ट नहीं लगता। यूनिवर्सल पे भी मोर, मोस्ट नहीं लगाया जाता। तो इतना ही करना था बस इस रूल में। रूल नंबर 8 हमने नहीं किया था कल। रूल नंबर 9 नहीं हुआ था कल। 10 भी हमने नहीं किया, 11 भी नहीं किया, 12 भी नहीं कराया अभी मैंने। रूल नंबर 13 करा दिया था कल। कल हमने रूल नंबर 13 कल की क्लास में कर लिया था। सम वहां लगाओ जहां बात अच्छी, एनी वहां लगाओ जहां या तो नोट हो या इंटेरोगेटिव हो। कंडीशनल में भी एनी लगा देते हैं। ठीक है, कंडीशनल यानी इफ दिखे तो भी एनी लगा देते हैं। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी की बजाय सम मनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सम लगता है। सेकंड क्वेश्चन, वी नीड एनी फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि एनी सिर्फ तभी लगता है जब या तो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। अब ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, इसलिए क्या लग गया, सम लग गया। सब इजी है इस ऐप में। हाँ, मैंने अपनी ओर से तो इजी ही बनाया है, पहले वाले से इजी बनवाया है रेदर। इंग्लिश स्पेशल बैच बेसिक टू एडवांस आता है। अच्छा, हर घर सरकारी लिखा होता है, दोनों नाम लिखे हैं।
अच्छा अच्छा, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन है बेटा, इसलिए वो है, आपने हर घर सरकारी वाले पे क्लिक करना होता है। चलो थर्ड क्वेश्चन, शी डिडंट गेट सम ईमेल्स टुडे। देखो नोट आ गया तो सम नहीं एनी आएगा। ओ माई फोटो गॉट एनी लाइक्स की बजाय सम लाइक्स आएगा, क्योंकि एनी तो सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है, ना ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव, इसलिए सम आएगा। आई हैवंट गॉट सम सिस्टर्स, आई हैवंट गॉट एनी सिस्टर्स होगा, बल्कि एनी सिस्टर होना चाहिए, क्योंकि नॉट आ गया ना तो नॉट अपने साथ सम को नहीं एनी को यूज करता है। मैनी और मच भी मैंने आपको कल करवा दिया था। अमित एक बार शर्मा सर को कॉल करो और ये बोलो नेहा मैम 1 बजे फ्री हो जाएंगी, गाड़ी के साथ बिल्डिंग 6 के सामने तैयार मिलना है। हाँ जी, मच और मैनी करते हैं। एज मच एप्लीकेशन आर पेंडिंग वी हैव सेट अप 4 मोर। देखो एज मच एप्लीकेशन, पहली बात तो एप्लीकेशन को गिन सकते हो, और मच नहीं आता गिनने वाली चीजों के लिए, मैनी आता है, तो मैनी एप्लीकेशंस। An old tiger living in the forest was not strong enough to hunt animals and stared for much days। ध्यान से देखो, डेज काउंटेबल प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल के लिए मैनी आता है, मच नहीं आता, तो उस लॉजिक से आंसर मैनी हो गया, है ना। थर्ड क्वेश्चन, he had telephoned yesterday to ask how much of you, how many of you, क्योंकि जिस चीज को गिन सकते हो वो मैनी और जिसे नहीं गिन सकते वो मच। प्रोनाउन से ना बहुत आसान होता है एडजेक्टिव, मेरे में भी बेसिक से एडवांस है। कोई बात नहीं बेटा, क्लास दिख रही है ना, यही सबसे बड़ी बात है। रिकॉर्डेड और पीडीएफ मैंने आपको सिखाई दिया है, टेस्ट जिस दिन लेना होगा उस दिन टेस्ट सिखा दूंगी कैसे होगा। बैच परचेज करना इन्हें कोई तो कहां पे क्लिक करना था, वो नंबर सेव नहीं होता है इसलिए नहीं दिखती। अच्छा बेटा, ऐप में ना एक ऑप्शन है, इस ऐप में एक नया ऑप्शन है, जैसे कल रंजीता कह रही थी ना कि मुझे तो और किसी की चैट नहीं दिख रही, सिर्फ मेरी दिख रही है, तो ऐप में एक ऑप्शन है, अगर उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ अपनी चैट दिखेगी, उस पर क्लिक नहीं करोगे तो अपनी और दूसरे की सबकी चैट दिखेगी। तो इसमें एक ऑप्शन है, कई बार बच्चा ये सोचता है दूसरे का डाइवर्जन नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी अपनी चैट मैं कर पाऊं, तो इसलिए ये ऑप्शन डलवाया था कि बच्चा सिर्फ अपनी चैट चाहे तो वो भी देख पाए और सबकी चाहे तो वो भी देख पाए। तो वो ऑप्शन है, वो भी आप ऐप को गो थ्रू हो, थोड़ा सा ऐप को खोलो, ऑप्शंस को ओपन करो, क्लिक कर करके देखो किसमें क्या है, बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। चलो, वरीड अबाउट द कंटिन्यूइंग वायलेंस इन द सिटी, मच स्टूडेंट्स लिख रहा है, जबकि स्टूडेंट्स तो काउंटेबल प्लूरल हैं, तो मच की बजाय होना चाहिए मैनी। आई डोंट नो हाउ मैनी मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है बेटा हमेशा, इसलिए यहां पे मच मनी होना चाहिए। 15 भी करा दिया था कल मैंने, एल्डर ओल्डर वाला याद है। एक बार यहां तक का थम्स अप डालो जो जो कल क्लास में थे, जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी, क्या यहां तक का ठीक समझ में आ रहा है सभी को? क्या एडजेक्टिव से कनेक्शन बन रहा है? बड़ा छोटा और आसान सा टॉपिक है, बहुत कम मेहनत में समझ में आ जाएगा। ईडीएम वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दिखती, मीनू बाला ये कह रही हैं। ईडीएम रिकॉर्डेड डाले थे ना हमने। अच्छा, अमित ये कह रहा है कि 2 ही क्लास डाली थी हमने ईडीएम की, 3 दिन तक हम क्लास नहीं डाल पाए थे क्योंकि ऐप की लॉन्चिंग पे काम चल रहा था, तो ऐप ओपन ही नहीं हो पा रहा था। तो 2 क्लास अगर आपको दिख रही है तो टोटल 2 ही हैं, और ज्यादा क्लासेस नहीं डाली हैं, बाकी सब रिकॉर्डेड में मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक है, उनको शफल करके देखना, बाकी ईडीएम की क्लास मिल जाएगी उसमें। राइट हैंड की साइड ऑप्शन है मैम, ऑल चैट और सेल्फ चैट के नाम से। हाँ यस, तो ईडीएम की क्लास शो नहीं होगी अपडेट की वजह से, तो दोबारा से डाल देंगे, दोबारा से डाल देंगे, लिख लो दोबारा डाल देना। ईडीएम दोबारा डलवा दूंगी बेटा, ऐप में ना अपडेट होने से कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप मुझे बताते रहो, हम उन्हें सुधारते रहेंगे। सेल्फ चैट में अपनी दिखती है, ऑल चैट में सबकी। हाँ, तो दिस नीड्स टू बी चोजन बाय यू। ओके ओके शिवम, गुड जॉब।
वो बच्चा बुरा मान के चला गया है ना। वो एक था ना बच्चा, क्या था, पेपर करा दो मेरा, ऐसा लिखा था उसने, अभी वो चैट में नहीं दिख रहा है। और मेरे ख्याल से वो दिखा भी आज ही था, है ना, रोज तो वो बच्चा नहीं दिखता है ना चैट में। यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड सुनते रहते हैं, लाइव बैच लेके भी लाइव अटेंड नहीं करते हैं, बस अपनी बात कहनी होती आते हैं फिर चले जाते हैं। अरे टीचर को रिस्पॉन्स तो देके जाओ कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड और आई डोंट अंडरस्टैंड और दिस इज माई प्रॉब्लम प्लीज, मतलब कुछ तो अपना फिगर आउट, अपना साइड क्लियर करना चाहिए। तो गायब ही हो गया बच्चा। या उसने कुछ लिखा था, आप लोग ने पढ़ा हो तो बताओ, मैंने तो नहीं देखा कि उसने कुछ लिखा हो। बाकी संभव नहीं है, मैं डी ग्रुप का भी पेपर नहीं करा पाई, यूट्यूब फेसबुक किधर भी टाइम नहीं मिला, है ना। अब आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है, होता है बेटा। एक तो मेरे पास मैनेजमेंट के सारे काम है, ऑनलाइन के सारे काम है, सोशल मीडिया के सारे काम है, मेरी अपनी क्लासेस हैं, फिर मैं माँ भी हूँ, मदर हूँ, 2 बच्चों के काम है, घर के काम है, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप सोचो दिन के घंटे 12, मेरे पास भी 12 ही हैं, उसी में ये सब मुझे करना है, तो इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। और बहुत सच और साफ साफ बता के चलती हूँ, तो ये सच है कि मैं नहीं करा पाऊँगी। वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अरे वाह, वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक के नाम से ही आपने अपना आईडी बनाया है, गुड जॉब, वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक्स, थैंक यू। बस वेटिकन के स्पेलिंग में VA आता है, VE नहीं आता, बुरा मत मानना, पर ठीक कर लो। वी नेवर थॉट दैट अंशुमन इज ओल्डेस्ट देन अदर की बजाय ओल्डर देन अदर आएगा, क्योंकि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। मिस्टर शर्मा हैज 2 sons ओनली एंड हिज एल्डेस्ट सन होगा, क्योंकि जब ब्लड रिलेशन होता है तो एल्डेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो ओल्डर या ओल्डेस्ट में से लगाना होता है। अब 4 बेटों में से वो सबसे बड़ा है, तो बेटों से तो ब्लड रिलेशन हुआ ना, तो ओल्डेस्ट की बजाय एल्डेस्ट आना चाहिए था। माय ओल्डर सिस्टर तो हो ही नहीं सकती, एल्डर सिस्टर, जब सिस्टर ही कह दिया तो ब्लड रिलेशन हो गया। द टाउन हॉल इज बाय फार द एल्डेस्ट बिल्डिंग, ब्लड रिलेशन थोड़ी होता है बिल्डिंग से, ओल्डेस्ट बिल्डिंग होगा। समझ गए? बस इतना ही किया था हमने कल की क्लास में। अब फटाफट से बताओ, क्या कल की और आज की क्लास पूरी समझ में आ गई है? यस शारदा, आज मेरा पहला ही दिन है मैम, आज का रिकॉर्डिंग देखूंगी। पहला दिन है अंजलि? पहला दिन कैसे? अंजलि यादव को तो मैंने काफी क्लासेस में देखा है। जी शिवम, थैंक यू। बहुत सारे काम हो जाते हैं बेटा, बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे भी हैं, और ऑफलाइन वालों को भी तो ऐप में वैसे ही दिक्कत आ रही होगी ना जैसी आपको आ रही है, तो मेरे को तो सबके साथ पेशेंटली डील करना है, सबको पेशेंटली कोऑपरेट करना है, राइट? चलो, नाउ आई नीड थम्स अप टिल हेयर, यहां तक के लिए मेरे को थम्स अप डालो फटाफट कि यस मैम इट्स ऑल क्लियर। थोड़ा सा टाइम आज मैं सिनोनिम्स को देना चाहूंगी। Present Noor Hassan. I forgot your name. I was asking from them. Okay, Noor Hassan, good job, beta. I want to help you, but I can't, beta, just because of time. And I feel bad from deep inside. But it is not in my hand to manage time. I am already managing it already. तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो पाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ अटक रहा हो ना, वो पूछ लेना बेटा। चलो, अब आप सबकी मदद चाहिए मुझे, फटाफट से बताओ हमारे सिनोनिम्स कितने हो गए थे? मुझे याद आता है 1000 हो गए थे। एडजेक्टिव क्लास का माँ उसने कहा, एडजेक्टिव क्लास का माँ, मुझे समझ नहीं आया निर्मला। 1000 हो गए थे ना बच्चों सिनोनिम्स? बताना, मुझे लास्ट यही याद आ रहा है कि हमने शायद इस लिस्ट के 1000 सिनोनिम्स कर लिए थे। बताओ। बताओ बताओ बताओ, हाउ मेनी हैव वी डन? हाउ मेनी आर ऑलरेडी डन? टेल मी टेल मी टेल मी, क्विकली क्विकली क्विकली। फाइव 550 हुए थे। ओके मीनू, मुझे पता था 500 के आसपास हुए हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। अमित भी ढूंढ रहे, नहीं नहीं 1000 तो नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे पता है,
मैं बच्चों के साथ मजाक कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम पास होते रहना चाहिए. आफ्टर ऑल इट्स अंग्रेजी, वी विल गेट बोर्ड अदरवाइज, राइट. 550 डन. चलो 600 पे पहुंचा दूं, बोलो 50 करा दें आज. अब तो आप इतने से पुराने बच्चे हो गए हो, इतनी सी हैबिट हो गई होगी मेरे से सुनने की, मुझसे पकने की है बच्चों. ये लो, मुझसे सुनने की, पकने की. पकना शब्द मैंने इसीलिए बोला था, सामने मुझे मोनोटोनस दिख रहा था. मोनोटोनस का मतलब बोरिंग, उबाऊ सी कोई चीज जिसको कर करके हम बोर हो गए हैं. 7, 12, 23 एग्जाम है, थोड़ा आइडिया मिल जाता. हाँ वो आप बता दो कौन सा एग्जाम है, मैं पक्का आइडिया बता दूंगी क्या आएगा कितना आएगा. डोंट वरी, एग्जाम का नाम बताना पड़ेगा पर एग्जाम डेट से नहीं पता लगेगा. मिस्टीरियस ऑब्सक्योर, छुपा हुआ कुछ. मूवीज में नहीं होता मर्डर मिस्ट्री है, यानी पता लगाना है खून किसने किया, तो मिस्टीरियस का मतलब छुपा हुआ, हिडन टाइप कुछ. मिथ का मतलब कहानियां, झूठ, मिथ. लेजेंड का मतलब भी यही होता है, कहानियां. अब लेजेंड कुछ इंसानों को भी कहते हैं क्योंकि लोग उनकी कहानियां सुनाते हैं, लोग उनके बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो इसलिए मिथ होता है. थिन, एकदम पतला चपटा सा, जैसे कि मैं एकदम दुबली पतली कमजोर सी, उसको थिन कहते हैं. ठीक है. नप्शियल, शादी संबंधित, रिलेटेड टू मैरिज. कुछ भी, मैरिज का लहंगा ले रहे हो आप, कुछ आप वो पगड़ी ले रहे हो, कुछ ज्वेलरी, दैट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज आर नप्शियल थिंग्स. मोनोमेनिया, मोनो होता है अकेले और मेनिया होता है पागलपन. अकेले शॉपिंग करने का पागलपन. इंटेंस डिजायर टू बाय थिंग्स, अकेले शॉपिंग करने का पागलपन. मतलब बोर हो रहे हो, चलो निकलो पैसे उड़ाते हैं. बोर हो रहे हैं, चलो निकलो पैसे उड़ाते हैं, उस सेंस में आता है मोनोमेनिया. इनकी चैट फिर से मूव होनी बंद हो गई है, देखना. अच्छा आपने स्क्रीन बदल दी इसलिए. अरे मैम मुझे ये कोर्स की एक्सेस 1 और साल की चाहिए. पकने का सवाल ही नहीं. ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा था, सिर्फ वहां तक दिख रहा था, 550 तक दिख रहा था. चलो कर लो, आप काम कर लो, कोई बात नहीं. बीच बीच में ये ओपन कर देना ताकि मैसेज देखती रहूं मैं. हाँ जी, ओथ होता है कसम लेना, समझते ही हो आप. आउटरेज, बेइज्जती करना किसी की. अब इस रेज का मतलब गुस्सा होता है और आउट का मतलब बाहर. गुस्से में किसी को बाहर निकाल देना, स्टैंड अप, गेट आउट, ऐसे बोलोगे तो अगले की बेइज्जती नहीं हो जाएगी, तो इसलिए आउटरेज इंसल्ट को कहते हैं. पॉलमिक का मतलब कोई ऐसी चीज जो चर्चा में बनी हुई है, सारे लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं उसी के बारे में, उसको कहते हैं पॉलमिक. ठीक है. नूर हसन बेटा, उसमें तो इंग्लिश लिटरेचर आएगा, फिर ग्रामर और वोकैब का पोर्शन कम होएगा बेटा जो आप इस बैच में कर रहे हो. लिटरेचर पे ज्यादा काम करो. इंग्लिश लिटरेचर समझते हो ना, पोएट्री, वर्स, स्टोरीज, वो सब चीजें. प्रीपोस्चरस, मजाकिया सा, भद्दा मजाक करना, गंदा मजाक करना किसी से, इज प्रीपोस्चरस. पैरालाइज, समझते हो कुछ लोगों का बॉडी पैरालाइज हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है. क्रिपल भी यही होता है जब शरीर काम करना बंद कर दे. ओके, वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक, पहले तो अपना नाम फीड करो बेटा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन बच्चा क्लास लगा रहा है ना. पथेटिक, दुखी को कहते हैं सैड. आपने कहना आई एम वेरी सैड या दिस इज वेरी सैड, तो आओ दिस इज पथेटिक. पेंसिव, विचारशील, विचारों में मगन, खोया हूं अपने सपनों में, तो दैट इज पेंसिव, थॉटफुल. YouTube पे टॉपिक रिवाइज कर रहे हो. ओके नूर, बता देना बेटा कोई टॉपिक खराब हो, किसी टॉपिक की जरूरत हो, वो आप कर देना मैसेज, या कल की क्लास में लिख लाना कि ये चीजों में मदद चाहिए, ये टॉपिक में चाहिए. उन टॉपिक्स की क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी. डिसिप्लिन, डेसिपल, डेसिपल फॉलोवर को कहते हैं, शिष्य को, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको सुनते हैं. रेविनस, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसे बोलते हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी आने दो खाना, फटाफट मर जाऊंगा भूख से. जब ये टाइप की भूख लगी होती है तो उसको कहते हैं रेवेनस, एक्सट्रीमली हंग्री. होली का मतलब पवित्र होता है, प्लेजर का मतलब खुशी, और टॉक्सिक का मतलब जहर. ये तीनों पीछे आ चुके हैं और आसान शब्द भी हैं, इसलिए फटाफट बता दिए. रिफ्रेन होता है अपने आप को कोई गलत काम करने से रोकना, अपने आप को पीछे हटाना. यानी दोस्त कह रहा है चल यार सिगरेट पीते हैं, है ना,
चल यार सिगरेट पीते हैं, आप बोल रहे हो नहीं यार मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं नहीं पी सकता हूँ, है तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्ट करना। और पता है एक मजेदार बात इस सिगरेट वाली बात से मुझे याद आ गई, क्या होता है जो शराब या सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे साथ एक सिगरेट भी नहीं पी सकता, अच्छा मेरे साथ एक पैक भी नहीं लगा सकता, ऐसा क्या दोस्त हुआ भाई तू। अब वो आप मतलब आप अपनी दोस्ती साबित करोगे शराब पी के, है ना, सिगरेट पी के, वो अपनी दोस्ती साबित नहीं कर सकता छोड़ के शराब या सिगरेट। रिवर्स में आप भी तो कह सकते हो अच्छा तो तू शराब छोड़ दे अगर तू मेरा पक्का दोस्त है तो, ये हो सकता है ना, लेकिन नहीं, बुराई को फैलाने में लगे हैं लोग, अच्छाई को दबाने में लगे हैं लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दोस्ती गलत काम करके ही साबित होती है क्या, ठीक काम करके साबित नहीं होती। अब फिर इनके सिनोनिम्स रोकने पड़ेंगे, इन्हीं से पूछ लेती हूँ। सोनू नाम का एक बच्चा है, अभी सिलेक्शन हुआ है उसका, किस डिपार्टमेंट में, कुछ नहीं पता, पूरा पूछ के आया करो ना। तो मतलब उसका फाइनल नौकरी लगी है उसकी, तो वो आना चाहता है। अब या तो मैं आपका बैच खत्म करके उससे मिलने जाऊं, या उसको मैं यहीं बुला दूं, या हम दोनों में से कुछ भी ना करें, उसे बोलो बैठो भाई बैच कंप्लीट करके मैम आएंगी 2 मिनट आपसे बात कर लेंगी। बताओ क्या चाहते हो, मिलना चाहते हो उस बच्चे से या हम पढ़ें। अच्छा 80 मार्क्स का टोटल ग्रामर, आती हूँ बेटा नूर उस पे भी, पहले एक क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको देखते हैं। टोटल ग्रामर पूछा था, ऐसा होना नहीं चाहिए पीजीटी में, लिटरेचर आता तो है, फिर एक्सपेरिमेंट कर रही है बीपीएससी आपके साथ। बताओ पहले हम सिनोनिम्स कर लें, फिर मैं बाद में उससे जाके मिल लूंगी। नहीं ऑफलाइन का बच्चा है सोनी, ऐप का बच्चा नहीं है, ऑफलाइन का बच्चा है ना, ऑफलाइन का है। जल्दी बताओ, पूजा मेरे सामने ही है। अच्छा शारदा टीचर हैं, एक्टर भी हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई, यहीं बुला लो कह रहे हैं, बुला दो। चलो रिफ्रेन होता है खुद को रोकना, प्रोफिशिएंट होता है एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट किसके लिए आता है, जैसे मैं इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हूं, यानी मेरे को इंग्लिश ठीक ठाक आती है, दैट इज एक्सपर्टीज हो जाना किसी चीज में। जैसे एमबीए मास्टर हो गया बिजनेस का, एमए मास्टर हो गया आर्ट का, उसी को प्रोफिशिएंट कहते हैं। तो मैं यहां 70 पे ही रुक जाती हूँ, एक राउंड फिगर हो जाएगी, बाकी हम कल कर लेंगे। 2 मिनट उस बच्चे से बात कर लेते हैं, इतना ही टाइम है हमारे पास। तब तक कोई डाउट समस्या परेशानी हो तो बताइए। यहां तक सब समझ आ गया है तो थम्स अप डालते जाइए। हेलो बेटा, हेलो, आइए जल्दी थम्स अप डाल दो, यहां तक ठीक समझ आ गया है तो। क्या नाम है आपका? सोनू। कौन से बैच में थे सोनू बेटा? 19 बैच में। अच्छा कहाँ पे? सीजीएल 19 से, ठीक है। सिलेक्शन किधर हो गया? कस्टम्स के प्रिवेंटिव ऑफिसर में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं इस बैच में एक्चुअली लाइव थी जब पूजा बुलाने आई, तो मैंने कहा बच्चा अगर कंफर्टेबल है और ये कंफर्टेबल है तो इधर ही मिल लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्लास में बुला लिया। तो कब है फिर ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग करने के बाद मुझे बताने आए हो? अच्छा 1 साल हो गया है, ठीक है। ऑफलाइन में ही आते थे ऑनलाइन? ऑफलाइन में ही आते थे, ठीक है बेटा। काफ़ी बच्चे होते हैं ना, बुरा मत मानना, पहचान नहीं पाई मैं। मैम क्वेश्चन रखे हैं आपके व्हाट्सएप पे? अच्छा नूर में देख लूँगी बेटा, क्वेश्चंस मैं देख लूँगी। तो बच्चों ये सोनू है, कस्टम्स में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आए हैं। कहाँ पोस्टेड हैं अभी आप? मुंबई कस्टम जोन 1 में सोनू पोस्टेड हैं। काफ़ी अच्छी जॉब होती है, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप समझते ही होंगे। तो बच्चे का जो जीवन है वो बिल्कुल सेट है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप इन बच्चों से या मुझसे कुछ कहना चाहें तो आप माइक में कह सकते हैं। इन्हें बिना माइक के सुनाई नहीं देगा, लाइव है ना। एक्चुअली मैम 18 में मेरे को सीजीडीए मिली थी, राइट। तो मेन मेरी इंग्लिश वीक थी, राइट। तो आपके बैच के बाद आई स्कोर्ड 190 इन सीजीएल 90। वाओ, गुड जॉब, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसमें उसके बाद मेरी रैंक थी 800 ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक। ऑल थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। और आपने कुछ सवाल पूछने हो बताइए। अभी जॉब में कंफर्टेबल है? यस मैम। पेरेंट्स खुश हैं? यस मैम।
सब खुश हैं, आप भी खुश हैं? राइट, वेरी नाइस। ड्रीम जॉब थी और ड्रीम जॉब थी और मिल गई। और इंग्लिश जब वीक होती है तो भरोसा सा नहीं होता कि हो जाएगा। सीजीएल 18 में मेरे 140 थे, 140 थे मेंस में। उसकी वजह से रैंक मेरी 5000 समथिंग थी, ओके, तो 19 में 800। 800 हो गई तो फिर तो मिलना ही था बेटा पोस्ट। अब ये जो इस रूम में हमने लगा रखे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 3 है लड़की इस साल हमारी सीपीओ में। पूरे इंडिया में 3rd रैंक था उसका, गर्ल्स में 1 था। पहले सीपीओ गर्ल बॉयज़ का अलग करता था, अब की बार कंबाइन किया। तो ये इस बात का दुख भी मना रही थी, देखो मेरे को 3 कर दिया, नहीं तो मैं 1 होती। तो सीपीओ में भी सिर्फ इंग्लिश आती है ना, तो काफ़ी इंग्लिश। पता है क्या होता है सोनू, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी थिंग अगर हम कॉन्सेप्ट और तरीके से करें तो। अगर कॉन्सेप्ट और तरीका खराब है ना तो बड़ा मुश्किल है ये सब्जेक्ट, फैक्चुअली बड़ा मुश्किल है। तो कॉन्सेप्ट और तरीके पे सब डिपेंड करता है। अब आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो बताओ सोनू से। सोनू ने जो कहना था वो कह दिया है। एनीवन? अमित चैट फिर से मूव नहीं कर रही है बेटा। ये सब गायब हो गए क्या? इन्होंने सोचा अब मैम पढ़ाएंगी नहीं, चलो गायब हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल ही दिया। यही लास्ट है ना? चलो मेरे ख्याल से ये लोग बाय बाय करके चले गए हैं सोनू। लाइव है ना, पता ही नहीं लगता ऑनलाइन बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो मैं सोनू से 2 मिनट फिर पर्सनली बात कर लेती हूँ। आप सबको यहीं पे मैं बाय बाय करती हूँ। मुझे आज वैसे भी आ गया शिवम, थैंक यू बेटा शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। आज एक्चुअली ना मेरे को आपका बैच छोड़ते ही निकलना है, बेटी के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मुझे जाना है। तो इसीलिए मैं आपको सही 1 बजे आज फ्री करने वाली हूँ और दौड़ के मैं पासपोर्ट ऑफिस जाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी पड़ती है ना बच्चों, तुम समझते हो। और सब सच बता के जाती हूँ, तो मैं गोल मोल करके नहीं तो आपका टाइम 1 बजे खत्म हो चुका है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। इवन देन आई एम टेलिंग, ताकि आपकी और मेरी दोस्ती गहरी हो, विश्वास पक्का हो, है ना बच्चों। तो कल मिलते हैं आप सबसे, खुश रहिएगा, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। कभी ना कभी आप भी मुझसे ऐसे ही मिलने आए, इस दिन के इंतजार में तैयारी करते रहते हैं। बाय बच्चों, सभी को हैव अ गुड डे।